हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। और आज मैं आप लोगों से बहुत दिनों बाद ऐसे मिल रही हूँ ब्लॉग के साथ। तो फाइनली गाइस, मैंने एक कैंप ज्वाइन किया है, एनएसएस कैंप अपने कॉलेज में। मतलब कि पहले साल में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं चाहती थी एनसीसी या एनएसएस ज्वाइन करूँ, पर क्या करूँ, एनसीसी में भी थोड़ा टाइम है, इसलिए मैंने सोचा पहले एनएसएस कर लेते हैं। इसलिए मैं एनएसएस कैंप करने आई थी। फ़िलहाल हम लोगों को लेके जाया जा रहा है यूनिवर्सिटी साइड में। कुछ प्रोग्राम है आज, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे है, इसलिए कुछ तो फंक्शन रखा गया। और फाइनली हम लोग जा रहे थे जब, तो गाइस आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे सीनियर्स हमसे आगे निकल गए और हम 4 दोस्त बेगाड़ी लोग जो थे वो केला खरीदने के चक्कर में गुम हो गए। यानी हम लोग पीछे कहीं छूट गए हैं और हम लोग को फ़िलहाल पता नहीं चल रहा था कि ये यूनिवर्सिटी है कहाँ, क्योंकि मैं पहली बार जा रही थी, ये लोग भी मेरे साथ पहली बार ही आ रहे थे। लेकिन फिर भी हम हिम्मत करके आगे बढ़ रहे थे। बाद में हमारे साथ एक और लड़की थी, उन्होंने कॉल किया सीनियर्स को और उन्होंने बताया कहाँ आना है। फिर फाइनली हम लोग जाके वहाँ पहुँचे। इतनी गर्मी थी यार गाइस, बहुत धूप था, सच कहूँ तो हालत ख़राब हो रही थी। ऊपर से मेरे बगल में जो बैठी हुई है, इसने तो नवरात्रि का फास्ट रखा हुआ है। सोचिए यार क्या हालत हुई होगी। और फिलहाल हम लोग यहाँ बैठे हुए थे और आगे में फंक्शन अभी कंटिन्यू नहीं हुआ था कुछ तो वहाँ, लेकिन कोई तो कुछ बोल रहे थे भैया, तो हम लोग सुन रहे थे। वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि लड़के अलग बैठेंगे और लड़की अलग। मैं सुन रही थी और उसके बाद हमने सोचा कि उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप किया जाए। हम लोग मतलब कि थोड़ा दूर दूर हट के बैठते हैं, पर फिर हमारी यहाँ की जनसंख्या और आबादी दोनों ही बढ़ गई। और फिर क्या होना था, मैं जाके फिर से अपने दोस्तों के साथ बैठ गई। और पता है यार गाइस, सच बोलूँ तो किसी भी फंक्शंस में आप बैठ जाओ तो वहाँ आपको लेक्चर सुनने का ज़्यादा मन नहीं करेगा, लेकिन हाँ गॉसिप्स करने में बड़ा मज़ा आता है। फिर हमारे एक सीनियर भैया आके हमें एनएसएस क्लैप की प्रैक्टिस करा रहे थे और हम चुपके से उनका वीडियो बना रहे थे। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं बच गई। अगर मैं पकड़ी जाती तो कुछ नहीं होता, क्योंकि भैया ने खुद कहा था कि आप लोग वीडियोस बना सकते हैं। तो मैं पहले एक बार सोची कि एक क्लिप कम से कम रिकॉर्ड कर लूँ। फिर उसके बाद क्या, मैंने भी फ़ोन साइड में रख के प्रैक्टिस की थोड़ा सा क्लैप की, क्योंकि फर्स्ट डे में यार कम से कम एक क्लैप सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैंने भी इस क्लैप को सीखा, उनका सहयोग किया। और उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। एनएसएस का फ्लैग फहराया गया, एनएसएस का एंथम गाया गया। और फिर आप विश्वास नहीं करेंगे, ये लोग भिखारी होने का रोल प्ले कर रहे थे और एक टीचर आके इन्हें सच में पैसा दे के गए कटोरे में। मतलब ये देख के थोड़ा सा शॉकिंग लगा था, मतलब ये हुआ क्या। और सच कहूँ तो इनकी एक्टिंग बिल्कुल एकदम ओरिजिनल जैसी लग रही थी। जिस तरह से एक भिखारी की लाइफ होती है, बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने एक्ट करके दिखाया कि किस तरह उन्हें समाज में धिक्कारा जाता है। उसके बाद अगला नृत्य शो किया गया। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट थे, उन्होंने अपना कला प्रदर्शन किया। किसी ने नृत्य के माध्यम से, किसी ने एक्टिंग के माध्यम से, तो किसी ने सिंगिंग करके। और ये वाला तो कहूँ मैं यार, मेरा मोस्ट फेवरेट एक्ट था। इसमें भागवत गीता के सार में इस पूरे एक्ट को दिखाया गया है। और इसमें यार एक महाभारत के टाइम की रियलिटी को दिखाया गया है, जिसमें इन्होंने एक शब्द नहीं कहा, सिर्फ लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज से इन्होंने पूरा एक्ट किया है। और मैं सच कहूँ तो मेरे लिए ये द बेस्ट एक्ट था। और मैं इस वीडियो को आपको शॉर्ट्स में ज़रूर शेयर करूँगी। ये जिस ट्यूनिंग में है, जिस सॉन्ग में है, उसी सॉन्ग के साथ में आप ज़रूर देखना। और मुझे पूरा यकीन है आपको भी ये एक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि यार मैं सच कहूँ, मैंने जब इसको लास्ट तक देखा ना तो मुझे गूज़बम्स आ गए थे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और फिर जब इस एक्ट के ख़त्म होने के बाद मैं ताली बजाने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, मेरे हाथ से फ़ोन नीचे गिर गया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो फ़ोन मेरा नहीं था और ना ही मेरी मम्मी का था, मैं अपने फ्रेंड के फ़ोन से बना रही थी वीडियो। फिर उसके बाद एक डांस परफॉर्मेंस था जो कि भोजपुरी सॉन्ग में था। तो यार सच कहूँ तो मेरा मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि इबा हमार बिहार, अगर बिहार में भोजपुरी गाना ना चलिए तो का चलिए हो। तो फिर इसके बाद होना क्या था, उस सॉन्ग को हमने बहुत एंजॉय किया था। और फिर नेक्स्ट था, एक भैया आके सिंगिंग कर रहे थे और अब उनके सिंगिंग के साथ में हमें चुल मची, इसलिए मैं
मेरे वीडियो बनाने लगी वहाँ पे। और सच कहूँ तो वहाँ पे आवाज़ मेरा बहुत गंदा लग रहा था, उनके सामने में लग रहा था मैं क्यों ही गा रही थी, लेकिन फिर भी सिंगिंग का भूत तो चढ़ा था, इसलिए मैं और मेरी फ्रेंड सॉन्ग गाने की कोशिश कर रहे थे और गा भी रहे थे, क्योंकि ये सॉन्ग अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप गैस करके बताओ कि कौन सा सॉन्ग था ये। और फिर क्या, गाना बज रहा था और मैं और मेरी दोस्त नाच रहे थे। कुछ लड़के और लड़कियां हमें ताड़ रहे थे, क्योंकि इस तरह फालतूगिरी हम लोग पहली बार कर रहे थे। उसके बाद मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में झगड़ा हो गया फ़ोन को लेकर। उसका फ़ोन मैं उसे ही नहीं दे रही थी, और जैसे उसने हाथ बढ़ाया लेने के लिए, मैं बोली कि नहीं दूर रह, पहले मुझे बनाने दे वीडियो। फिर होना क्या था, इसी के बाद धीरे धीरे अंतिम डांस परफॉर्मेंस आया, और जो दुर्गा माँ के सॉन्ग पे था, और फिलहाल नवरात्रि चल रहा था, तो इस परफॉर्मेंस को भी देखकर हमारा मन धन्य हो गया। हम तो गदगद हो गए इस परफॉर्मेंस को देख के। फिर बाद में एक्चुअली सच कहूँ तो हुआ ये भी कि ये जो लड़की डांस परफॉर्म कर रही थी, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई परफॉर्मेंस के बाद। इनका सर चकराने लगा, मन उल्टी जैसा करने लगा, ये बेचारी ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी थी। फिर उसके बाद जो हुआ कुछ नहीं हुआ, हम लोग फिर घर के लिए निकल गए। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूंगी कि यार बीच में हाँ फ़ोटोशूट हुआ था स्टूडेंट और टीचर्स का भी, और उन्हें भी सर्टिफिकेट दिया गया था, पेड़ पौधे देके सम्मानित किया गया था। ये हैं हमारे HOD सर जो हमें NSS कैंप में सिखाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।